हेलो दोस्तों, तो पहली बात, ये वीडियो आपके 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप चाहे स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसमें हम 6 सेमेस्टर के बारे में वो सारी की सारी बातें कर रहे होंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अपने 6 सेम के बारे में बात करें तो देखो, एक तो इसको हम टफेस्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं, या सिंपल बोला जाए तो इसको मोस्ट सीरियस सेमेस्टर बोल सकते हैं। अब देखो, टफ इसलिए नहीं है कि सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं, इसलिए टफ बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे आते हैं आपके 6 सब्जेक्ट। यानी कि आज तक आप लोगों ने क्या देखा था कि आपके सामने सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट ही आ रहे थे, लेकिन पहली बार किसी सेमेस्टर में आपके सामने 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब भाई, टाइम आपका सेम है और सेम टाइम में आपके सामने अगर एक सब्जेक्ट भर जाता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इस सेमेस्टर में आपको स्टार्टिंग से सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको हर एक टाइम को यूटिलाइज करना है। केवल ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग से सीरियस होना है। इसीलिए ये आपका रहेगा मोस्ट सीरियस सेमेस्टर। आज की हम इस वीडियो में सिंपली इसका ब्रीफ इंट्रो जानने वाले हैं, हर एक बात करेंगे। पर उससे पहले मैं सभी को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतने ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हो। बाकी चलिए एक बात बताइए कि वो कौन सी पहली वीडियो थी जिसको देख के आप लोग केवल फार्मा के साथ जुड़े हैं, या आपने केवल फार्मा की पहली कौन सी वीडियो देखी थी और आपका एक्सपीरियंस आज तक केवल फार्मा के साथ कैसा रहा। बाकी अभी अभी आप जो है अपने 5th सेम के एग्जाम खत्म करके आ रहे हो, तो आपका 5th सेम कैसा हुआ, केवल फार्मा ने आपकी कितनी हेल्प की, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जो नए लोग हैं, जो पहली बार केवल फार्मा पे आए हैं, बाकी आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केवल फार्मा में। हम प्रोवाइड करते हैं आपको बी फार्मेसी के सभी लेक्चर विद पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और साथ में क्रैश कोर्स जो आपके एग्जाम को क्रैक कराता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे सामने सब्जेक्ट रहेंगे, देन कौन कौन से हमारे सामने प्रैक्टिकल रहेंगे। उसके अलावा कंपेयर करके देखेंगे कि 5th सेम से हमारा 6th सेम कैसा है। कंपैरिजन करके ना हमको एक ये बात पता चल जाती है कि हमने 5th सेम में कितनी मेहनत की और अब हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देन आपका यहाँ पे आता है 4th पॉइंट, टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगी। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रो भी हम यहाँ देखने वाले हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम अपने क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे, भाई कितने का कैसे आपको मिलने वाला है, क्या क्या ऑफर रहेगा। और इसके बाद एक आखिरी पॉइंट रहेगा अवर प्लान, यानी कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और इस पर क्या कुछ नया होने वाला है। वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा, तो भाई कमेंट करके अपनी राय जरूर देना हमको। तो अब हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट आता है सब्जेक्ट कितने हैं। देखो, यहाँ पे टोटल आपके सामने 6 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला हमारा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, देन फार्माकोलॉजी थर्ड, देन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, देन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, देन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, देन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो टोटल आपके सामने 6 सब्जेक्ट रहेंगे। अब इन 6 सब्जेक्ट में क्या है कि जो स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि ये अपडेटेड सब्जेक्ट है। यानी कि आपने 4th सेम में जो है सबसे पहले फार्माकोलॉजी और मेडिकेम पढ़ा था, वहां पे फर्स्ट था पार्ट, देन इसका सेकंड पार्ट आपका 5th सेम में आया और देन आपका ये थर्ड पार्ट आया आपके 6th सेम में। और इसी के साथ आपके ये तो सब्जेक्ट का यहाँ पे दी एंड हो जाएगा, यानी कि अब आपको इसके आगे जो है ये 2 सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो, इनके बारे में आप ऑलरेडी जो है थोड़ा थोड़ा जानते हो कि मेडिकेम और कॉलेज में आपको क्या पढ़ना होता है। मेन कहानी जो आती है वो आती है हमारी बाकी के 4 सब्जेक्ट के बारे में। बाकी जैसे हम आगे वीडियो में जाएंगे, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी अब अगर बात करें प्रैक्टिकल के बारे में, तो टोटल आपके सामने 6 सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। यानी कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है मेडिकेम, दूसरा कॉलोजी और तीसरा एचटीडी यानी कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इन तीनों के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। अब देखो, 3 सब्जेक्ट है, बाकियों में आपको नहीं करना है, थोड़ा बहुत टाइम आपका बचेगा और वो टाइम आपको जो है आगे इनको पढ़ने में लगाना पड़ेगा। तो अब अगर थोड़ा इसको हम कंपेयर करके देखें आपके 5th सेमेस्टर के साथ में, देखो पहली बात यह है कि आपके 2 सब्जेक्ट तो सिमिलर है, तो इतनी टेंशन नहीं ली है, थोड़ा बहुत आपको पता है। मेन दिक्कत क्या आ रही है कि जो आपके बाकी के 4 सब्जेक्ट है ये न्यू है, और नए सब्जेक्ट में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको पहले बेस क्लियर करना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट में अपने आप को ढालना पड़ता है कि ये भी एक सब्जेक्ट है, और उसमें थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मोस्ट सीरियस, यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही जो है सीरियस होकर चलना है। बाकी आगे हम बात करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे क्या कि जो लेवल है मैं बोलूंगा, हाँ आपका अप हुआ है, हाँ थोड़ा सा आपका हाई लेवल हो गया है एज कंपेयर टू 5th सेमेस्टर, क्योंकि एक सिंपल सी बात यह है कि आपका 5th सेमेस्टर से एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। अब टाइम तो वही उतना ही है, इवन जो आपका जो इवन सेमेस्टर होता है यहाँ पे टाइम और थोड़ा कम मिलता है एज कंपेयर टू आपका 1st, 3rd, 5th में, तो थोड़ा टाइम कम ही मिलता है। तो उस हिसाब से एक सब्जेक्ट ज्यादा है लेकिन टाइम आपको कम मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि लेवल थोड़ा हाई हो गया है। तो आपको अभी से जो है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और बी फास्ट। और एक और बात कि सिलेबस क्या है, यहाँ पे आपका लेंथी है और टाइम आपका यहाँ पे क्या है, कम है, कम बोल सकते हैं या फिर लिमिटेड बोल सकते हैं। तो एक ही बात आती है कि अब आपको जो है फास्ट होना पड़ेगा और इफेक्टिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट अपने आप से निकालना पड़ेगा और उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि केवल फार्मा आपके साथ है। तो मैं यही बोलूंगा, केवल
फार्मा है आपके साथ, तो किस बात का डर। एंड वेलकम टू 6th सेमेस्टर। वेलकम नहीं हुआ था ना, अब चलो आपका वेलकम भी हो गया। बाकी देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम देखो कि हम आपको किस तरह प्रोवाइड करेंगे, तो अगर हम टाइम देखते हैं तो एक आपका आता है जनवरी, जो ये महीना चल रहा है, देन आपका आता है फरवरी, देन आता है मार्च, देन आता है अप्रैल, फिर आपके मई में मान के चलते एग्जाम्पल, यानी कि हम जो डेडलाइन ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपके अप्रैल के लास्ट तक की। तो यहाँ पे आपके सामने टोटल 4 महीने हैं। अब मैं जनवरी के 15 तारीख से, क्योंकि हम जो है अपने 15 तारीख से आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर आना, तो 15 से हम इसको काउंट करें तो टोटल अप्रॉक्स आपके सामने 104 दिन आते हैं। यानी कि अगर निकाला जाए एवरेज तो ये मान के चलो कि 100 दिन के अंदर में हमें ये सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं और 5 यूनिट हर सब्जेक्ट में, तो लगभग आपकी जो है 30 यूनिट हो जाती हैं। और अगर इसको देखा जाए तो ये मान के चलो कि हर एक यूनिट के लिए हमें 3 दिन यहाँ पे मिलने वाले हैं और हम ये मानेंगे। अब देखो ऐसा एवरेज हो जाता है, क्योंकि मान लो जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स है तो यूनिट 1 ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन जो यूनिट 5th है वो कम टाइम लेगी। तो इस तरह मैनेज हो जाता है कि कोई यूनिट में आपका मान लो 3 की जगह 4 दिन लग गया, 5 दिन लग गया, और किसी यूनिट में आपका 3 की जगह 2 दिन या 1 दिन लग गया। तो इस तरह एक एवरेज मान के चलो कि आपके 3 दिन में 1 यूनिट करने का हम लोग टारगेट रखेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसको 15 दिन में खत्म करने का टारगेट रहेगा। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे चाहिए, यानी कि आपको पहले हर एक सब्जेक्ट की यूनिट 1-1-1 चाहिए, यूनिट 2-2 चाहिए, या 2-2 एक साथ चाहिए, या आप चाहते हो कि पहले सर ऐसे स्टार्ट करो कि पहले मान लो बायोफार्म शुरू किया तो पूरा बायोफार्म खत्म कर दिया 15-20 दिन में, देन आपने कोलॉजी खत्म कर दिया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब आपको कैसे चाहिए आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, लेवल आपको पता चल गया कि भाई हाई है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इफेक्टिव आपको बनना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करें, मैं यही बोलूंगा कि टाइम आपके लिए कम है एज कंपेयर टू बाकी सेमेस्टर, और स्टडी आपके लिए ज्यादा है। तो यहाँ पे वही है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, अभी से स्टार्ट कर दो आप लोग पढ़ाई करना। अब अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट का मतलब क्या है, मान लो क्या है कि अगर मैंने कल यानी कि 15 से हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, हमने 15 को लेक्चर डाला, तो आपको क्या करना है, उसी दिन उस वीडियो को देख लेना है, देख के आपको जो रफ नोट्स है उसको बना लेना है, और 1-2 बार बाद में उसको रिवाइज कर लेना है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि जो टॉपिक आपको जिस दिन दिया जा रहा है आप उसी दिन उस टॉपिक को पक्का कर लो। इसका फायदा क्या होगा कि अब एग्जाम टाइम पे आपको सारे टॉपिक को पक्का नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और सीरियसली आपको पढ़ाई करनी है, और एक तरह से मान के चलो कि इसी टाइम से आपको पक्का करते हुए चलना है। तो एक ये बात हो गई कि क्या है। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी वीडियो देख रहे हो आप अपने क्या करो, रफ नोट्स बनाओ, और आपको बताया कि वीडियो के अंदर केवल फार्मा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देता है, यानी कि आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली वो टॉपिक कहना क्या चाहता है और क्या उसके अंदर हमको पढ़ना था। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ऑलवेज क्लियर होता है, और ये आपके रफ नोट्स हो गए। तो इनके साथ आपको करना क्या है कि पढ़ते पढ़ते आपको अपने रफ नोट्स बनाने हैं। अब जो आपके फेयर नोट्स बनेंगे, यानी कि जिसे आप एंड में पढ़ने वाले जो आपके फेयर होंगे, वो आपको बनाने हैं सेल्फ नोट। अब देखो मैं यही बोलूंगा, आप लोग प्रिंट करते हो यार, हम भी तो आपके लिए लिख रहे हैं ना, मैं भी तो लिखूंगा ना बैठ के। तो भाई आपको लिखने में क्या जा रहा है, हम कब के पास आउट हो गए, उसके बावजूद मैं आज तक नोट्स बना रहा हूं। तो आप लोग भी तो अपने लिए नोट्स बना सकते हो, आपको तो अपने लिए बनाने हैं, सेल्फ के लिए बनाने हैं। तो यहाँ पे सिंबल क्या करना है, रेफरेंस आपको कैसे लेना है, आप पहले हमारी केवल फार्मा की वीडियोस देखोगे, आप लोगों ने रफ नोट्स बनाए, आप हमारे फेयर नोट्स भी देखो, मैं नहीं मना करा, फेयर नोट्स देखो, रफ नोट्स देखो, उसके बाद जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको देखो। मैं कभी भी नहीं कहता कि भाई कॉलेज को मत देखो या कॉलेज को इग्नोर मारो या कॉलेज की बेइज्जती, क्योंकि कभी ऐसा नहीं करना है। कॉलेज की पूरी रिस्पेक्ट करनी है और कॉलेज आपके साथ रहता है। भाई अगर आप देखो, आप इतनी ज्यादा फीस दे रहे हो, ठीक है, और फीस इतनी देने के बावजूद आप अगर कॉलेज वालों से वो आउटपुट नहीं लोगे, आप टीचरों से बोलोगे नहीं सर मुझे ये बताओ वो बताओ, उनको क्या भाई, बच्चा अगर अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दिखाएगा सर मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ये बताओ, तो टीचर को करना पड़ेगा। तो भाई आप लोग जाओ, आप उनसे बोलो कि सर हमें बताइए, हमें ये नहीं आया वो नहीं आया, समझो पूछो, और वो आपकी हेल्प करेंगे। जब बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है तो टीचर को पढ़ाने में मजा आता है और वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो जो आपको समझ आ रहा है सब अपने रफ नोट्स बना के, और उसी की हेल्प से आप लोग अपने जो है सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हो। बाकी प्लीज यार प्रिंट मत कराना। अगर आप जो नोट्स लिखोगे और उन्हीं नोट्स को आप एंड में एग्जाम टाइम पे लेके जाओगे ना अपने लिखे हुए, तो वो अलग खुशी होगी, जो किसी और के नोट से खुशी नहीं होगी, वो आपको अपने नोट से होगी। ठीक है, तो यही बोलना चाहूंगा, अपने नोट्स बनाओ, स्टार्टिंग से मेहनत शुरू कर दो, स्टार्टिंग से आप लोग सीरियस हो जाओ, और जो पढ़ते जा रहे हो स्टार्टिंग से ट्राई करोगे, इसको आप लोग पक्का करते हुए चलो, जिससे एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा यहाँ बात करें अगर अपने हर एक सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें, उसके बाद हम एंड में अपने क्रैश कोर्स और बाकी सबके बारे में भी बात करें। तो हमारा यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आता
आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। अब देखो हम इसके बारे में ये जानते हैं कि सिंपली आपको किसी भी क्लास के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होता है, उसकी केमिस्ट्री देखनी होती है, और मेन सार आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है जो देखना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। इसके अलावा आपको उसकी सिंथेसिस देखनी होती है और आपके यूजेस वगैरह हो गए। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको मेडिकेम के अंदर हर एक ड्रग के बारे में करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब इस वाले सेमेस्टर में यानी कि मैंने दो तरीके से लिखा है, एक जो आपको सब्जेक्ट में करना होता है और एक इस सेमेस्टर में आपके सामने क्या क्या आने वाला है। तो बेसिकली आपको जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है एंटीबायोटिक के बारे में, यूनिट 1 एंड 2 होगा, फिर एंटी मलेरियल हो गए, यानी कि मोस्टली आपके इन्फेक्टेड डिसीज आएंगे जो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा लास्ट यूनिट में आपका जैसे QSR आएगा, CADD आएगा, ड्रग डिजाइन वगैरह आएगा, तो इन सब के बारे में, कॉम्बिनेटरी केमिस्ट्री वगैरह, ये सब आपको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वही अगर बात करें कोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आप जानते हो कि सिंपली आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, थेरेपेटिक यूजेस हो गए, फिर किसी के भी क्लिनिकल यूज हो गए, यानी कि क्या बेसिकली हमारे यूज हो गए, देन साइड इफेक्ट हो गए, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गई, ये आपको जो है कोलॉजी में पढ़ना होता है। और इस वाले सेमेस्टर में आपको क्या देखना है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, GIT सिस्टम हो गया, इसके अलावा इसमें मेन जैसे एंटी अस्थमा हो गया, फिर आपका एंटी अल्सर हो गया, फिर बहुत सारी इन्फेक्टेड डिसीज हो गई। आप लोग जानते हो कि ऑलवेज मेडिकेम और कोलॉजी आपका लगभग जो है सिमिलर रहता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी, क्रोनोफार्माकोलॉजी, तो ये सारे टॉपिक है जो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में हम जो है जब हम अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल वाला इंट्रो दे दूंगा। अभी एक बेसिक आप समझ लो कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है। देन आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा जो है फार्माकोग्नोसी जैसा होता है, यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या होना है कि जो हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल, हर्ब्स यानी कि प्लांट वेस्ट सब इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे क्या होता है। इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक वगैरह आते हैं, GMP आती है, रॉ मटेरियल आते हैं, ये सब हम यहाँ जानते हैं। और इस सेमेस्टर में बेसिकली आपको हर्ब्स के बारे में, एग्रीकल्चर इनकी करनी होगी, और हमारे कुछ इंडियन सिस्टम है जो रेगुलेट कर रहे हैं, फिर हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, हमारे इनकी इवैल्यूएशन हो गई। तो ये सारी बातें आपको जो है HDT सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और मैं ये बोलूंगा ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंट्रो वाली, जिसमें मैं हर एक बात बताऊंगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या कहना चाहता है और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल जस्ट बता दूं, जैसे आपका बायोसेंसर्स हो गया, आपके रिकॉम्बिनेंट DNA वगैरह हो गया, इम्यूनिटी वगैरह हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, पर मेन हम बात करेंगे जब हम इसका सेपरेट वाला इंट्रो वीडियो देखने वाले हैं। अब इसके अलावा हमारे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है, जैसे हमारा आता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यानी कि यहाँ सिंपली हमको क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि कोई कंपनी में कुछ बन रहा है मान लो, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना है, क्वालिटी एश्योरेंस। अब कंट्रोल हम जानते हैं टेस्ट वगैरह से हम रोक सकते हैं, और एश्योरेंस होता है आश्वासन देना कि हमें ये चेक करना होता है कि इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, यानी कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो एग्जैक्टली हमारा क्वालिटी पूरी है या नहीं है, डिग्रेड तो नहीं है, ये सब बात है। इसमें भी GMP और टेस्ट वगैरह ये सब होता है। और इस वाले सेमेस्टर में जैसे हमारा क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, ICH गाइडलाइंस हो गया, क्वालिटी बाय डिजाइन हो गया, फिर हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, फिर हमारे ISO के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो हो गया, फिर हमारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको इस वाले सेमेस्टर में यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में यहाँ करनी पड़ेगी। और लास्ट आपका सब्जेक्ट आता है बायो फार्मास्यूटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक, और ये भी आपके सेमेस्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसका भी मैं एक मतलब सेपरेट वाला इंट्रो बनाने वाला हूं जिसमें मैं सारी बात आपको बताऊंगा। इसमें मेनली आपको जो ADME आता है यानी कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर वो बातें होती हैं, और इसके अलावा मेनली देखा जाए जैसे आपका एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिटेल है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इसके अलावा बायोएबिलिटी हो गया, फिर बायो इक्विवेलेंस हो गया, और इसके अलावा जो आपके फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर होते हैं चेक करने वाले, जैसे क्लियरेंस हो गया, इसके अलावा कोई कांस्टेंट वगैरह होता है, ये सारी बातें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी पड़ती हैं। बाकी इसके लिए हम जो एक सेपरेट वाला इंट्रो वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। तो ये हो गया आपका हर एक सब्जेक्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन। बाकी आपको जिस भी सब्जेक्ट का डिटेल में इंट्रो चाहिए कैसे क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। देखो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जो भी आपको लगता है आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्रैश कोर्स के बारे में, यानी कि जो क्रैश कोर्स आपका 6 सेम का है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। बेसिक तो पता है कि भाई क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो सिंपल आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि यूनिट वाइज आपको हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं विद सॉल्यूशन, यानी कि वहां पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है यूनिट के अंदर में। अब यहाँ पे हम आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और PDF। अब देखो लाइव के लिए कुछ लोग बोलते हैं, अब देखो लाइव इतना पॉसिबल नहीं है, बाकी लाइव हर कोई बच्चा उस टाइम होता भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें क्या है कि जब रिकॉर्ड करके बनाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ा कम टाइम में थोड़ा ज्यादा कंटेंट आप आपके लिए बना पाते हैं, कम टाइम में अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर पाते हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर बनाते हैं। बाकी आप लोग की जो डिमांड हो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। इसके अलावा जो PDF है वो भी आपको इसके अंदर मिलती है, और एग्जाम टाइम में और जल्दी भी इस बार प्रोवाइड करेंगे। आपके जो टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की PDF जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपके 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी इन दोनों का क्या यूज रहता है, अभी एक वीडियो हमने डाली है, उसको जाके आप चेकआउट कीजिए कि आपका 5th सेमेस्टर में कैसा क्या रहा था, हमने पूरे क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये है आपका 6th सेमेस्टर का। बाकी और
क्या क्या प्रोवाइड करेंगे एक बार अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इस समय हम ट्राई करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करें। अब देखो टॉपिक वाइज का फायदा क्या रहेगा कि जैसे हम क्या करेंगे इस बार जो ऐप आपका रहेगा उसमें इस तरह का इंटरफेस मान लो ये आपकी वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने कोई वीडियो चलाई यहाँ पे आपकी वीडियो चलेगी जो आपके टॉपिक वाइज रहेगी और उसके जस्ट नीचे आपकी उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। तो अब क्या है कि जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो वहां पे उसकी पीडीएफ यहाँ पे ओपन है, तो एक साथ आप दो काम कर सकते हो, यानी कि यहाँ वीडियो देख सकते हो और साथ में यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिखती रहेगी। तो जो आपके वो थे कि एक साथ नहीं देख सकते वो यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे सब अपलोड करने वाले हैं, यानी कि ऊपर वीडियो और नीचे पीडीएफ चलती रहेगी। तो ये करेंगे। एक नया काम क्या करेंगे इस बार कि आपको हम एक समरी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे जैसे मान लो टॉपिक वाइज करेंगे और जैसे ही आपके यूनिट खत्म हो जाती है, मान लो यूनिट बन हो गई, देन उसके बाद हम उसकी एक समरी वीडियो बनाएंगे और उसमें हर एक टॉपिक को कवर करते हुए एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या था, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये यूनिट वाइज बनाएंगे। देन इस बार ट्राई करेंगे कि हम आपको जो है हर एक यूनिट के अप्रॉक्स 40 से 50 एमसीक्यू वहां पे जोड़ पाए हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, क्योंकि अब आपको जो है सीरियस होना है जीपैट के लिए भी, तो थोड़े थोड़े एमसीक्यू भी जो है हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं, बाकी क्रैश कोर्स में जो कुछ रहता है वो सब आपको हम प्रोवाइड करते ही हैं। तो अब अगर थोड़ा बात करें अपने क्रैश कोर्स के बारे में, तो देखो ये जो आपका सेमेस्टर है ये मान के चलो कि ये सबसे ज्यादा सीरियस सेमेस्टर है और इसमें मेहनत भी आप लोगों को बहुत करनी पड़ेगी। और मैं देखो ये बोलूंगा कि आप लोगों को टेंशन लेनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल टेंशन मेरी, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। और मैं ये बोलूंगा कि आप लोग टेंशन मुझे भी दो, यानी कि आप लोग जब बार बार कमेंट करोगे, बोलोगे सर जल्दी करो इस यूनिट को, जल्दी करो, पहले इस करो, पहले इसको करो, तो हम लोग सुनते हैं भाई, पढ़ते हैं और उसके बाद हम उस पर पहले काम करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा आप लोग टेंशन लो और टेंशन आप हमको भी दो कि सर बार बार ये करो वो करो, और आपको बताए रिस्पॉन्स अगर आप अच्छा दोगे तो काम करने में मजा आता है और हम उतना ही अच्छा आपके लिए काम करेंगे। बाकी चलिए अब अगर बात करते हैं इसके पूरे क्रैश कोर्स के बारे में, तो आपको पता है कि ये मोस्ट सीरियस सेमेस्टर है। तो क्या इसका क्रैश कोर्स हमारा 1000 रुपीज का है। अब भाई जिससे पहले आप लोग मुझे गालियां मारने लगो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि चलो एक सिंपल सा हिसाब रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने 6 सब्जेक्ट रहेंगे, तो हम हर सब्जेक्ट के लिए एक 100 रुपीज चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो भाई बनता है। आपको पता है कोई भी सेमेस्टर है, कोई सब्जेक्ट है, तो कितना ज्यादा इसमें लिखना होता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे एक सिंपल कर लेते हैं। तो आपका जो क्रैश कोर्स है उसका प्राइस सिंपली हम जो है 600 रुपए रख देते हैं। अब चलिए आप लोगों को पता है कि केवल फार्मा हमेशा से अफोर्डेबल रहा है, चाहे वो कितना भी सीरियस सेमेस्टर हो, चाहे कितना भी लेंथी सेमेस्टर हो। तो हम इसमें एक सब्जेक्ट का और डिस्काउंट कर देते हैं और आपका जो फाइनल प्राइस रहेगा क्रैश कोर्स के लिए वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज। अब आपको पता है कि नॉर्मली आप कोई भी कॉलेज वगैरह में फीस दोगे तो भाई 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे फीस जाती है, और उसका अगर निकाला जाए तो ये 1% भी पार्ट नहीं है, यानी कि लेस देन 1% आपकी हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको ये सारा कंटेंट मिलता है, पीडीएफ मिलती है, इवन वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉप 10 2 मार्क्स वाले हो गए। और इस बार हम क्या करेंगे, आपका एक समरी वीडियो वाला पार्ट ऐड करने वाले हैं, टॉपिक वाइज सब प्रोवाइड करेंगे और ये वाला सिस्टम भी आपको प्रोवाइड करने वाले जिसमें वीडियो पीडीएफ चलेंगी। तो हम कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी इस बार ट्राई करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन भी हम एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन पेपर का डाल सकें, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो ये था आपका क्रैश कोर्स के बारे में। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली केवल फार्मा ऐप पे जाना है और आप क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। क्या बोल रहे हो, डिस्काउंट लॉन्चिंग वाला, तो ये भी हमने आपके लिए रखा है। यानी कि देखो ये सिंपल आपका नॉर्मल प्राइस रहेगा, लेकिन अगर आप लोग आज यानी कि आपकी 10 तारीख को या आप लोग 11 तारीख को 2 दिनों के लिए आपका ये रखते हैं कि अगर आप इन 2 दिनों में किसी भी दिन जाके एनरोल करते हो तो आपको यहाँ 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अप्रॉक्स मान लो कि जो आपका क्रैश कोर्स 499 का है वो आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 399 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपए का और डिस्काउंट हो गया। 100 का हमने यहाँ परमानेंट कर दिया, 100 का अभी आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। और अभी आपकी जो क्लासें हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी, तो अभी आपको क्लास नहीं मिलेगी, अर्ली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन 15 तारीख से आपकी रेगुलर जो है क्लास चलना शुरू हो जाएगी। तब से आपको सारा कुछ जो है वहां पे देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको हमारा टारगेट पता है कि इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि हम अप्रैल के लास्ट तक आपका जो है क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दें, उसमें सिलेबस आपका कंप्लीट कर दें। बेशक आपके ज्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आपका क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट करा देंगे। बाकी आई होप दोस्तों अब आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे 6 एम को लेके, और आपको पता चल चुका होगा कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। बाकी अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन 6 में से पहला कौन सा सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करें आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी कमेंट में 6 सेमेस्टर लिख देना, जिससे हम जल्दी से जल्दी जो है 6 सेमेस्टर को कंप्लीट कर सकें। क्रैश कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। बाकी 15 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।